स्वागत है आप सभी का टाइम ड्राइव में एक बार फिर से। अब आप में से बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा, ये जो है बीएसए की गोल्ड स्टार 650 है। पिछले साल अगस्त के आसपास बीएसए ने इसको लॉन्च किया था एंड ये जो है सिंगल सिलेंडर 650 सीसी इंजन के साथ इस बाइक को बीएसए लेकर आया है। क्लासिक लेजेंड्स लेकर आया है इस ब्रांड को इंडिया में। अब जो 3 ब्रांड्स क्लासिक लेजेंड के पोर्टफोलियो में हो गए हैं, बीएसए है, जावा है एंड ईएसडी, तो ये 3 क्लासिक ब्रांड्स अब इनके पोर्टफोलियो में आते हैं। एंड ये बाइक रिसेंटली लॉन्च हुई है, जिसे हमें चलाने का मौका हालांकि नहीं मिला था, लेकिन आज जब चलाने का मौका मिला है तो हम इसको यहाँ पर इंदौर में नैट्रैक्स पर एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो बात करेंगे ऑफ कोर्स इसके परफॉर्मेंस को लेकर, इसकी राइड हैंडलिंग को लेकर, लेकिन इसके अलावा क्या इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, क्या इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एंड क्या इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर इसमें ऑफर करा गया है, उसकी भी बात मैं आपसे करने वाला हूं इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बीएसए गोल्ड स्टार 650 के ट्रैक रिव्यू की। अब कुछ डिज़ाइन की पहले बात करते हैं तो फ्रंट में आपको वही क्लासिक हेडलैम्प वाला, राउंड शेप हेडलैम्प वाला फील यहाँ देखने को मिलेगा। बीएसए की बैजिंग है, इसमें जो है हेलोजन बल्ब का इस्तेमाल किया गया है टू मेंटेन दैट क्लासिक एसेंस। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो इसका लाइट है, यहाँ पे दोनों आपको हेलोजन बल्ब में देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे जो है फ्रंट में आपको फोक्स मिल जाते हैं, टेलीस्कोपिक फोक्स इसमें दिए गए हैं। एंड यहाँ पर नीचे की तरफ आएँ तो टायर्स की बात करें तो इसमें आपको जो फ्रंट में टायर्स मिलते हैं वो हैं 18 इंच के और 100 सेक्शन के टायर्स फ्रंट में आपको इसमें दिए गए हैं। एंड एक फिनिश, एल्यूमिनियम फिनिश कहेंगे, इसके अलॉयज में भी दिया गया है। फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक मिलती है एंड यहाँ पे जो मडगार्ड है ये भी आपको इसका मेटल में मिलता है। एंड अगेन दैट क्लासिक एसेंस, क्लासिक फील यहाँ पर इसकी फ्रंट एंड में ये देखने को कुछ मिल जाती है। साइड में आएंगे तो यहाँ पर बड़ा सा बीएसए का लोगो है, क्रोम फिनिश वगैरह का इस्तेमाल काफ़ी करा गया है। तकरीबन 4 कलर इसमें आते हैं, तो यहाँ पे ये जो है सिल्वर प्लस क्रोम प्लस ब्लैक स्ट्रिप कॉम्बिनेशन आपको इस कलर में देखने को मिल जाएगा। एंड नीचे की तरफ आए तो यहाँ पर आपको मिलता है अगेन बीएसए का ये लोगो यहाँ मिलता है इसके इंजन के पास। एंड 650 सीसी का इसमें इंजन है, सिंगल सिलेंडर। उसकी बात करेंगे परफॉर्मेंस, राइड हैंडलिंग की आगे जाकर, लेकिन यहाँ पर डिज़ाइन की आगे बात करें तो यहाँ पर भी आपको बीएसए का लोगो यहाँ देखने को मिल जाए एंड गोल्ड स्टार की बैजिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। पीछे जो है आपको ट्विन स्प्रिंग शॉक्स मिल जाते हैं एंड जो एग्जॉस्ट है वो भी काफ़ी चंकी है। एंड यहाँ देखेंगे जो इसका साउंड है, एग्जॉस्ट नोट, वो भी आपको सुनाएंगे किस तरह से इसका एग्जॉस्ट साउंड करता है। पीछे की तरफ भी वो सिल्वर एंड वो ब्लैक स्ट्रिप वाला एलिमेंट रियर में देखने को मिल जाता है। जो टेल लाइट है वो इसमें आपको एलईडी मिलती है, इंडिकेटर्स जो हैं वो भी इसमें एलईडी दिए गए हैं। सीट की बात करें तो यहाँ पीछे की तरफ बीएसए की बैजिंग है, सिंगल सीट मिलती है। एंड ओवरऑल जो सीट हाइट है वो एक काफ़ी प्लस पॉइंट है। बैठ के मैं आपको दिखाता हूँ, 5'9" मेरी हाइट है एंड पूरे फ्लैट मेरे फुट यहाँ पर इस पर आ रहे हैं। तकरीबन जो 5, 6, 7 के भी लोग हैं, कम हाइट के लोग हैं, उनके लिए मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ सीट हाइट कोई दिक्कत इस गोल्ड स्टार में नहीं देखने को मिलेगी। इधर की तरफ आपको मिल जाता है इसका यूएसबी चार्जर, जहाँ पर 2 पोर्ट्स दिए गए हैं, यूएसबी ए एंड सी। क्लस्टर पर आए तो यहाँ पर आपको 3 क्लस्टर डायल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो है एनालॉग वाला मामला है पूरा, जो 2 बड़े डायल्स दिए गए हैं, जहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, ओडोमीटर मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको इसमें ट्रिप मीटर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। राइट साइड में आए तो इसमें जो दिया गया है ये आपको इसका टैकोमीटर देखने को मिल जाएगा। एंड जो फ्यूल गेज है वो भी आपको इसके छोटे से डिस्प्ले में यहाँ दिया गया है। फिर तीसरा जो डिस्प्ले दिया गया है जो कि इसकी हेडलाइट के ऊपर है, वहाँ पर आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर, एबीएस लाइट मिल जाती है। यहाँ पे आपको गियर इंडिकेटर वगैरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर इसमें दिया गया है। अब क्लस्टर के अलावा ब्रेक्स की बात करें तो वहाँ पर आपको जो है ड्यूअल चैनल एबीएस इस बाइक में ऑफर करा जाता है। एंड पीछे के टायर की बात करें तो तकरीबन 17 इंच 150 सेक्शन का टायर पीछे इसमें देखने को मिलता है। एंड क्रोम फिनिश, ओवरऑल क्लासिक फील जो इस बाइक में दी गई है, दैट रियली मेक्स दिस बाइक लुक गुड इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। और फिट एंड फिनिश को लेकर भी कोई दिक्कत, कोई इशू मुझे इस बाइक में देखने को नहीं मिल रही है। तो ये मोटा मोटा कुछ इसके डिज़ाइन को लेकर बात हुई। अब इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, किस तरह से ये बाइक चलाने में है, किस तरह से ओवरऑल राइड क्वालिटी है, हैंडलिंग है, कंफर्ट, इस बीएसए गोल्ड स्टार 650 में देखने को मिलता है। बात अब करते हैं उसकी। अब जो इंजन इसमें दिया गया है 650 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन है। परफॉर्मेंस किस तरह का है, राइड हैंडलिंग किस तरह की है, ओवरऑल कंफर्ट कैसा इसमें देखने को मिलता है, बात करते हैं उसकी। लेकिन वहां पर जाने से पहले एक बार आपको इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनाते हैं। लेट्स हियर दैट।
अब जैसा कि मैं शुरुआत में बात कर रहा था, ये जो है इस गोल्ड स्टार 650 का एक ट्रैक रिव्यू टाइप है। यहाँ पर हमें इस बाइक को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला है, तो वहाँ बढ़ने से पहले किस तरह की राइड है, हैंडलिंग, परफॉर्मेंस है, उससे पहले एक बार इसके कुछ नंबर्स पर, स्पेसिफिकेशंस पर नज़र डालते हैं। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो वहाँ पर जो है ये गोल्ड स्टार 650 जो है एकदम खरी उतरती है। परफॉर्मेंस शुरुआत से ही काफ़ी अच्छा है। यस, इनिशियली जो है बहुत ज़्यादा टॉर्की आपको नहीं लगेगी, लेकिन ओवरऑल जो पावर डिलीवरी है वो थ्रू आउट द राइड काफ़ी इंप्रेसिव मुझे इस BSA की गोल्ड स्टार 650 में देखने को मिली है। और तकरीबन 120-130 की टॉप स्पीड में यहाँ पर नेट्रैक्स के इस ट्रैक पर अचीव कर पाया है इस बाइक के साथ। तो मुझे परफॉर्मेंस को लेकर कोई दिक्कत नहीं हुई। थोड़े बहुत छोटे मोटे इश्यूज इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी लगे, जहाँ पर मुझे लगता है सीट जो है थोड़ी सी और कंफर्टेबल हो सकती थी। इसके अलावा पोजिशनिंग की बात करूँ या मैन्यूवरिंग की बात करूँ तो वहाँ पर भी अपराइट पोजिशन है, एंड मैन्यूवरिंग के हिसाब से भी बाइक को ट्रैक पे मैन्यूवर करने को लेकर मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। अब हार्डवेयर की बात करें तो वहां पर सस्पेंशन सेटअप जो है वो भी एब्जॉर्प्शन अच्छा खास देता है। हालांकि यहाँ ट्रैक पर कुछ पॉट होल्स, स्पीड ब्रेकर वगैरह नहीं थे, लेकिन जहां जहां थोड़ा अनइवन पैचेस मुझे देखने को मिले तो वहां पर एब्जॉर्प्शन पावर मुझे इसकी अच्छी महसूस हुई, चाहे फ्रंट की बात करें या फिर रियर सस्पेंशन की बात करें। तो ब्रेकिंग पर आते हैं तो वहां पर आपको ड्यूअल चैनल ABS इस बाइक में ऑफर करा जाता है, तो ब्रेकिंग की जो बाइट है वो भी प्रिसाइज है। तेज रफ्तार या फिर धीमी रफ्तार में जब कभी कभी मैंने थोड़ा बहुत इसको चलाया तो वहां पर भी जो ब्रेक की बाइट है अच्छी थी और प्रिसाइज देखने को इस BSA गोल्ड स्टार में मिल रही थी। अब एक छोटा सा इशू जो मुझे महसूस हुआ, स्पेशली ट्रैक पर वो एक्सपीरियंस करने का मुझे मौका मिला। वाइब्रेशन जो है आपको सीट में या टैंक में हल्के फुल्के फील होंगे, एंड ऑल्सो हैंडल बार में फील होते हैं जब आप इसको ज्यादा पुश कर रहे होते हैं। हालांकि इंजन जो है परफॉर्मेंस को लेकर कोई दिक्कत नहीं देता है, लेकिन हाई स्पीड पर थोड़ा इसको चला रहे हैं तो वहां पर आपको स्लाइट वाइब्रेशंस बाइक में जरूर फील होने वाले हैं। अब सिंगल सिलेंडर इंजन वाली ये बाइक है 650 cc इंजन के साथ, तो ये वाला एस्पेक्ट थोड़ा बहुत आपको इस बाइक में इसकी राइड के दौरान फील होने वाला है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हाईवेज पर अगर आप राइड पर जा रहे हैं तो आपको ये बाइक कहीं भी किसी भी तरह से निराश नहीं करेगी। लॉन्ग रूट्स पर आपको राइड करना है, क्रूज करना है, तो उसके हिसाब से बाइक की पोजीशनिंग, परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो मैन्यूवरिंग को लेकर जो मैंने बात की, कोई इशू मुझे इन तीनों एरियाज में देखने को इस BSA गोल्ड स्टार 650 में नहीं मिला है। अब ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करें तो BSA एक बहुत ही जाना माना ब्रांड है। उसको रीलॉन्च क्लासिक लेजेंड्स ने इंडिया में किया है। ऑलरेडी जावा और YSD जैसे ब्रांड उनके पोर्टफोलियो में है, तो ये तीसरा ब्रांड और उनकी पहली बाइक, BSA की पहली बाइक यहां पर इंडिया में वो लेकर आए हैं। तो मुझे लगता है जिस हिसाब से पैकेज इस बाइक को करा गया है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश, कलर ऑप्शंस भी काफी इसके इंटरेस्टिंग हैं, क्रोम वाले एलिमेंट्स भी कई जगह यूज करे गए हैं, और परफॉर्मेंस वाला एस्पेक्ट भी जो है मुझे इसमें सॉर्टेड महसूस होता है। फीचर्स भी इसमें डिसेंट दिए गए हैं जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से या आज के हिसाब से जो रिक्वायर्ड होते हैं। मे भी कुछ लोगों को मिसिंग लगे कि डिजिटल क्लस्टर वगैरह होता है, टर्न बटन नेविगेशन जैसे कुछ फीचर होते हैं, गूगल मैप जैसा कोई फीचर होता है, तो मे बी वो लॉन्ग राइड्स पर, वो हाईवे राइड्स पर वो थोड़ा हेल्पफुल साबित हो सकता था। बट वो चीज़ें यहाँ पर इस बाइक में आपको नहीं मिलेंगी। वो क्लासिक रेट्रो फील इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन हर जगह से इस बाइक में देने की कोशिश BSA ने करी है या क्लासिक लेजेंड्स ने करी है। अफोर्डेबल बजट में आप इस तरह का पैकेज चाहते हैं तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए BSA की ये गोल्ड स्टार 650 एक अच्छा पैकेज इस कैटेगरी में आपके लिए बन सकती है। टाइम्स ड्राइव शो में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार एक और नई सवारी और उससे जुड़ी डिटेल जानकारी आपका इंतजार कर रही है। मिलते हैं ब्रेक के उस पार। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लेने का प्लान आधे लोग इसीलिए कैंसिल कर देते हैं कि उसके अंदर चार्जिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया होंडा ने ये स्वैपेबल बैटरीज देके। जी हाँ, ये है होंडा का इलेक्ट्रिक एक्टिवा। इसके अंदर आपको मिलती है स्वैपेबल बैटरीज, मतलब आप स्वैपेबल बैटरीज को निकालिए, स्वैपेबल स्टेशन पे जाइए और मिनटों में अपने स्कूटर को पूरा चार्ज कर लीजिए। आज इसी के बारे में सारी बातें करने वाले हैं कि क्या क्या फीचर्स आपको ये एक्टिवा इलेक्ट्रिक ऑफर करता है, क्या प्राइस में आपको ये मिलता है, और साथ ही ये चलाने में आपको कैसा फील होने वाला है। तो स्वागत है आपका टाइम्स ड्राइव की एक और वीडियो में। मैं हूं आयुष और आज हमारे साथ है होंडा का इलेक्ट्रिक एक्टिवा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब स्कूटर के बारे में बात करें तो आपको ये दो वेरिएंट्स में मिलने वाला है। अब इसका एक बेस वेरिएंट है जो 1,60,000
15,000 रुपये एक्स शोरूम इंट्रोडक्टरी प्राइस में मिलने वाला है। और वहीं इस वाले वेरिएंट के बारे में बात करें, इसका टॉप एंड वेरिएंट है तो उसका प्राइस आपको 1,50,600 रुपये एक्स शोरूम इंट्रोडक्टरी प्राइस मिलने वाला है। उसके बाद भी आपको इसमें चार्जिंग के लिए बास टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी, जिसमें आपको 2,000 रुपये मिनिमम मंथली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और उसमें आपको 40 किलोमीटर पर डे की रनिंग के हिसाब से आपको किलोमीटर्स मिलने वाले हैं। तो ये हुई इसके प्राइजेस के बारे में बात और उसके खर्चों के बारे में बात। अब बात करते हैं इसके अंदर फीचर्स आपको आखिर 1.5 लाख रुपए में क्या क्या ऑफ़र किए जाते हैं। सबसे पहले फ्रंट में देखते हैं इसका डिज़ाइन। जो आप देखते हैं जैसे हमने Q7 में देखा था, सेम आपको मिनिमलिस्टिक सा इसके अंदर डिज़ाइन मिलता है। डिज़ाइन को लेकर दोनों स्कूटर्स में बिल्कुल सेम डिज़ाइन लैंग्वेज यूज़ की हुई है। यहाँ पर देखते हैं तो आपको इसके अंदर DRL दिखाई देती है, LED इसके अंदर, सारा लाइटिंग सिस्टम इसके अंदर आपको LED वाला है इसके अंदर मिलने वाला है। बाकी और चीज़ों के बारे में बात करें, जो बॉडी कलर्ड है, बॉडी कलर्ड आपको अगर मिरर्स चाहिए तो इसके अंदर भी आपको एज एन एक्सेसरीज़ मिरर लेने पड़ेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको जो है पियानो ब्लैक फिनिश इसके मिरर्स जो है मिलने वाले हैं। इसकी फ्रंट में आपको 12 इंचेस के टायर्स मिलते हैं और साथ ही इस वाले वेरिएंट में आपको फ्रंट के डिस्क ब्रेक भी मिल जाने वाले हैं। अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लेते हैं तो इसके अंदर आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स में फ्रंट में मिल जाते हैं और साथ ही फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस भी मिल जाने वाले हैं। चलिए अब दिखाता हूँ साइड की साइड में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। बाकी साइड में जाने से पहले इसके की पे नज़र मार लेते हैं तो कुछ इस तरह की स्मार्ट की आपको इसके अंदर मिलने वाली है। इस की रेंज आपको जो मिलने वाली है वो 10 मीटर की इसके अंदर मिलने वाली है। बाकी बात करते हैं अब साइड के बारे में, तो यहाँ पर आपको 171 mm की इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। 119 किलो इसका कर्व वेट आपको मिलने वाला है और साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो कुछ डिज़ाइन आपको मिल जाता है और ये साइड फुटरेस्ट आपको इसके अंदर कुछ सिल्वर कलर का ऐसा इसके अंदर दिखाई देने वाला है। बाकी इसकी सीट के बारे में बात करें तो सीट आपको बिल्कुल फ्लैट मिलती है, 2 लोग आप इसके ऊपर आराम से बैठ सकते हैं। एंड साथ ही यहाँ पर देखते हैं तो ग्रैब हैंडल मिल जाता है और एक्टिवा ई की बैजिंग यहाँ पर दिखाई देने वाली है। यहाँ पर एक साइड में रिफ्लेक्टर्स भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। बाकी इसके मोटर के बारे में बात करें तो आपको 6 किलोवाट की इसके अंदर मोटर मिल जाने वाली है। बाकी इसके बूट स्पेस के बारे में बात करें तो बूट स्पेस इसके अंदर नहीं मिलता है क्योंकि इसके अंदर आपको स्वैपिंग बैटरीज जो है मिल जाती हैं। तो यहाँ पर बूट स्पेस आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है। जस्ट आप थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं, उसके लिए ही आपको इसके अंदर स्पेस मिलने वाला है। उसके बाद बात करते हैं इसके रियर के बारे में कि रियर में आपको क्या क्या मिलने वाला है। रियर में टेल लैंप आप देखते हैं कुछ LED वाले इस तरह के आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स आपको मिल जाते हैं और रियर का डिज़ाइन आपको एक स्लीक सा आपको यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिलता है। बाकी साइड में देखते हैं यहाँ पर मोटर दिखाई देती है और साइड सस्पेंशन आपको कुछ इस तरह के इसके अंदर मिलने वाले हैं। रियर में टायर भी आपको इसके अंदर सेम 12 इंच का मिल जाता है रियर में, लेकिन आपको इसके अंदर ड्रम ब्रेक मिलने वाला है। इसके अंदर फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलने वाला है। यहाँ होंडा की इसके ऊपर बैजिंग मिल जाती है। इसके अलावा ऊपर आते हैं, यहाँ पर एक स्टोरेज स्पेस इस साइड मिल जाता है और एक स्टोरेज स्पेस आपको इस साइड मिल जाता है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको एक हुक भी मिल जाता है। यहाँ पर एक टाइप से सॉकेट मिल जाता है और उसके साथ ही यहाँ पर जो फ्लोर बोर्ड का स्पेस है वो भी इसके अंदर अच्छा खासा दिखाई देने वाला है। फिर ऊपर आते हैं तो यहाँ पर एक स्क्रीन मिल जाती है जो कि 7 इंचेस की आपको मिलती है, जो कि कलर डिस्प्ले है। लेकिन आपको ये जो है टच स्क्रीन नहीं मिलती है, इसको आपको इन बटन से ही ऑपरेट करना पड़ता है। इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लाइक कितनी % बैटरी है, कितनी रेंज आपको मिलने वाली है। इसके अंदर एक छोटी सी स्ट्रेंज चीज़ मुझे लगी कि सारे मोड्स में इसके अंदर आपको सेम रेंज दिखाई देता है। चाहे तो आप इको मोड पे देखिए तब भी 100 किलोमीटर दिखा रहा है, जैसे आप स्टैंडर्ड पे जाते हैं तब भी 100 है और स्पोर्ट्स पे जाते हैं तब भी 100 किलोमीटर है। जब हमने होंडा से इसके बारे में बात करी, उन्होंने ऐसा बोला कि रेंज सब में सेम ही दिखाई देगा। अब आप अगर स्पोर्ट्स मोड पे चलाते हैं तो रेंज थोड़ी जल्दी डिप होगी, अगर आप इको पे चलाते हैं तो रेंज थोड़ी देर में डिप होगी और अगर स्टैंडर्ड पे चलाते हैं तो रेंज एक एवरेज तरीके से डिप होगी। लेकिन रेंज सब में ही बिल्कुल सेम इसके अंदर जो है मिल जाने वाली है। बाकी इसके अंदर आपको एक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ऐप कनेक्टिविटी मिलती है। ऐप कनेक्टिविटी से आप नेविगेशन इसका चला सकते हैं और साथ साथ नियर बाई स्वैपिंग स्टेशन जो है देख सकते हैं। कंपनी के अभी 236 स्वैपिंग स्टेशन बैंगलोर में एक्टिव है। 2026 तक इनका टारगेट है कि 500 के करीब वो स्वैपिंग स्टेशन सिर्फ और सिर्फ बैंगलोर में एक्टिवेट कर दे। बाकी दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर 3 सिटीज़ में अभी ये स्कूटर जो है बेचा जा रहा है। बाकी इसके अलावा और स्क्रीन के बारे में बात करते हैं, फीचर्स के बारे में। यहाँ पर आपको क्लॉक दिखाई देता है, वाईफाई, ब्लूटूथ से आपका जो है फ़ोन इससे कनेक्ट हो जाएगा। उसके साथ ही फीचर्स देखते हैं, यहाँ पर नेविगेशन आपको दिखाई देती है, कॉल यहाँ पर दिखाई देती है कि क्या क्या कि किसी को भी आप कॉल लगा सकते हैं, यहाँ से किसी का भी कॉल पिक कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रिप, डिस्प्ले, बैटरी, आपका कोई सॉन्ग चल रहा है तो यहीं से आप उसे चेंज कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स आपको इसके अंदर जो है दिखाई देने वाला है इस स्क्रीन के अंदर। बाकी 140 किलोमीटर अभी तक ये जो चल चुका है, यहाँ पे इसकी ओडोमीटर रीडिंग जो है दिखाई देने वाली है।
बाकी आप कुछ भी करना चाहते हैं, करंट ट्रिप देखना चाहते हैं या फिर कुछ भी यहाँ पे से देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये जो टॉगल स्विच दे रखा है, यहाँ पर जॉयस्टिक जो दे रखी है, इससे आप ऑपरेट करके इसे जो है पूरी तरह से देख सकते हैं। मतलब मेनली अगर इसकी बेस वेरिएंट और इसके टॉप वेरिएंट में कंपैरिजन करें तो मेन जो डिफरेंस आता है, आपको सारी चीज़ें आपको सेम मिलती हैं ऑलमोस्ट। बैटरी लीजिए, चाहे तो इसका 0 to 60 लीजिए, चाहे तो इसकी रेंज लीजिए, एवरीथिंग इज सेम। जस्ट आपको इसकी डिस्प्ले और यहाँ पर आपको इसके अलॉय व्हील्स में मेजरली फ़र्क जो है दिखाई देने वाला है। सो गाइस, ये सारी बातें नहीं, ओवरऑल इसके डिज़ाइन के बारे में, ओवरऑल इसके फीचर्स के बारे में हमने ऑलमोस्ट सारी बातें जो है इसके अंदर कर ली है। अब चलते हैं इसको राइड पे लेकर और वहाँ पर इसकी स्वैपिंग स्टेशन पे इसकी बैटरीज भी बदलेंगे और देखेंगे कि आखिर ये चलने में स्कूटर कैसा फील होता है। तो अभी हम आ गए होंडा के स्वैपिंग स्टेशन पे, जो खास एक्टिवा के लिए लगाया गया है। अब इसकी बैटरी स्वैप करके देखते हैं कि उसका प्रोसीजर क्या है और वो कैसे होती है। सबसे पहले ये जो कार्ड RFID उन्होंने दिया था, उसको जस्ट यहाँ पे प्रेस करना है एंड इन्होंने आई थिंक प्रेस कर लिया है। और यहाँ पर मुझे इसे अब इसके अंदर जो है बैटरी डालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसका ट्रंक ओपन करना पड़ेगा। नाउ अब इसकी बैटरीज़ को निकालते हैं यहाँ से एंड यहाँ पर जो ये स्पेस यहाँ पर शो कर रहा है, जिसमें ग्लो कर रहा है बेसिकली, इसमें हमें इसकी बैटरी को प्लेस करना है। एक हमारी बैटरी प्लेस हो गई है। अब एक दूसरी बैटरी को प्लेस करते हैं और हमने दोनों बैटरीज़ को अभी जो है फ़िलहाल प्लेस कर दिया है। अब ये जो है बैटरीज़ को चेक कर रहा है। अब इसके बाद जो भी बैटरीज फुल चार्ज होंगी वो वहाँ पे ग्लो होने लग जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर 2 ग्लो होने लग गई, यानी कि फुल चार्ज है। हम इसे जो है लगा के अपनी स्कूटर में जो इसको लगा सकते हैं। तो हमें जस्ट इसको खींचना है और इसको इस तरह से कुछ जो है प्लेस कर देना है। अब एक दूसरी भी निकालते हैं। जस्ट खींच के इसको निकालना है और इसको यहाँ पर इसको जो है प्लेस कर देना है। अब देखते हैं चार्जिंग इसकी फुल हो गई है कि नहीं। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी चार्जिंग अभी बिल्कुल फुल हो गई है। रेंज इसकी पूरी 102 किलोमीटर की दिखाने लग गया है। एक बार होम पे ले जाके आपको दिखाता हूँ। अब आप होम पे देख सकते हैं 100% चार्जिंग है, 102 किलोमीटर की रेंज अब ये जो है दिखाने लग गया है। सो कुछ इस तरह से आप इसकी जो है बैटरी को स्वैप कर सकते हैं अपने नियर बाई होंडा के स्वैपिंग स्टेशन पर। अब बेंगलोर की सड़कों पे हमने इसे अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे के आसपास चलाया और लगभग 35 किलोमीटर के आसपास इसको जो चलाया। इसको तीनों मोड्स में चलाया। अब मैं बताता हूँ कि आखिर ये चलाने में मुझे कैसा फील हुआ। उससे पहले इसके अंदर आपको एक रिवर्स मोड भी मिल जाता है। आपको जो स्टैंड को ऊपर करना है, नॉर्मल इसको ऑन करना है, इस बटन को जो है यहाँ पर प्रेस करना है और साथ ही ये स्कूटर रिवर्स में जाने लग जाएगा। जैसे इसको छोड़ेंगे वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे, नॉर्मल मोड पे जो है आ जाएगा। इसके साथ ही फिर यहाँ पर बात करें तो 3 मोड्स आपको इसमें मिलते हैं, विच इज़ इकोन, स्टैंडर्ड एंड स्पोर्ट्स मोड। इकोन मोड पे आपको ये स्कूटर एक नॉर्मल फंक्शन करता हुआ दिखाई देगा, मतलब ज़्यादा स्पीड, ज़्यादा एक्सेलरेशन आपको उसके अंदर नहीं मिलने वाली है। लेकिन हाँ, उससे भी आप अपनी इसकी जो है टॉप स्पीड को अचीव कर सकते हैं। इसकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की कंपनी बोलती है और इससे मैंने जो एक फ्लाईओवर पे अप्रॉक्सीमेटली 85 के अराउंड इको मोड पे उससे जो है अचीव कर ली। एंड उसके साथ ही स्टैंडर्ड मोड पे जाते हैं तो आपको थोड़ा एक्सेलरेशन बढ़ जाता है, एक्सेलरेशन उसके अंदर ज़्यादा मिल जाता है। वहीं स्पोर्ट्स मोड पे जाते हैं तो आपको एक क्विक और फास्ट एक्सेलरेशन इसके अंदर मिलता है। इसके अंदर जो टॉर्क के बारे में बात करूँ तो 22 न्यूटन मीटर का इसके अंदर जो है टॉर्क मिलने वाला है। बाकी स्क्रीन के बारे में बात करें तो स्क्रीन की विजिबिलिटी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। आप चाहे तो नॉर्मल कंडीशन में देखिए, चाहे तो एक सनी कंडीशन में देखिए, वहाँ पर भी आपको स्क्रीन की विजिबिलिटी इसके अंदर अच्छी खासी मिल जाती है। सीट के बारे में बात करते हैं। काफ़ी लंबा मैंने इसको जो है चलाया, तो सीट में जो कुशनिंग है उसको लेकर मुझे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर अगर लेग रूम के बारे में बात करें तो वो भी आपको सफिशिएंट इसके अंदर मिल जाएगा। 5 फीट 10 इंचेस मेरी हाइट है, तो मेरे लिए जो है ये कुछ इस तरह की फील होती है। आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग उसमें जो है अंदाज़ा इसके अंदर लगा सकते हैं। बाकी इसकी ब्रेक्स के बारे में बात करें तो ब्रेक्स इसके QC1 जितने तो मेरे को खास नहीं लगे, लेकिन हाँ, इसके ब्रेक्स सफिशिएंट हैं। जितना इसकी स्पीड है उसके अकॉर्डिंग इसके ब्रेक सफिशिएंट है, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत भी मुझे इसके अंदर नहीं फील हुई। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है, रियर में इसके अंदर आपको ड्रम ब्रेक में मिलने वाला है। वहीं फिर इसके सस्पेंशन के बारे में बात करें, हाई स्पीड में जो भी गड्ढे थे, छोटे गड्ढे, वो बिल्कुल इसके अंदर जो है मेरे को नहीं फील हुए। वहीं अगर लो स्पीड के बारे में बात करें तो वो डिपेंड करता है कि पोर्ट होल का साइज़ कितना है, वो आपको इसके अंदर जो है थोड़े थोड़े फील होने वाले हैं। थोड़ा सा स्टिफर जो है सस्पेंशन मुझे इसका भी लगा, बाकी QC1 का भी लगा।
इसके अंदर वैसे आपको मैं बता दूं कि 3 स्टेप एडजस्टेबल रियर सस्पेंशन भी आपको अंदर मिल जाते हैं। बाकी मनोवेबिलिटी के बारे में बात करें तो 80 की स्पीड तक भी मैंने इसको चलाया, 85 के आसपास भी चलाया। बाकी चलाने में आपको इसके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा खासा आएगा, उसमें किसी भी तरह की कोई इशू नहीं आएगी। इसका जो पावर फ्लो है, इसका जो टॉर्क फ्लो है, वो आपको एक लीनियर कांस्टेंट होता हुआ इसके अंदर दिखाई देगा। आपको कहीं भी इसके अंदर किसी तरह के कोई भी जर्क फील नहीं होने वाले हैं इतनी आसानी से। ये सारी बातें हुई ओवरऑल इस स्कूटर के बारे में। अब बात करते हैं ओवरऑल वर्डिक्ट के बारे में कि आखिर ये स्कूटर कैसा फील होता है और साथ ही आपको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब अगर आप इतना पैसा स्पेंड जो है इसके अंदर कर सकते हैं, मतलब 1,50,000 रुपये एक्स शोरूम इसका प्राइस है, वो भी इंट्रोडक्टरी, और उसके बाद भी आपको 2,000 रुपये महीना इसकी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी के लिए जो है भरना पड़ेगा होंडा को। उसका सब्सक्रिप्शन आपको लेना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर एक एक्सटर्नल चार्जर आपको नहीं मिलने वाला है। ये स्कूटर सिर्फ और सिर्फ स्वैपिंग टेक्नोलॉजी पे ही जो है चलने वाला है। बाकी अगर आप वो चीज़ें मैनेज कर सकते हैं इसके स्वैपिंग स्टेशंस के साथ, आपको ऐसी कोई नीड नहीं है कि आपको घर पे ही बैटरी इसके अंदर जो है चार्ज करनी है, तो डेफिनेटली आप इसे वैसे ख़रीद सकते हैं। लेकिन 1,50,000 रुपये आपको इसका पे करना पड़ता है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, इसके अंदर फीचर्स आपको सफिशिएंट मिल जाते हैं, स्कूटर चलाने में बहुत अच्छा है। बाकी मेन जो बात आती है, सिर्फ एक थोड़ा सा फैक्टर वही आ जाता है कि 1,50,000 आप जैसी सुनते हैं स्पेंड करने का सोचते हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे खुल जाते हैं जहाँ पर आपको और ज़्यादा बेहतर चीज़ें भी इसके अंदर मिल जाती है। बाकी आप चाहते हैं होंडा की रिलायबिलिटी, तो डेफिनेटली ये स्कूटर आप खरीद सकते हैं। तो आज के इस टाइम ड्राइव शो में बस इतना ही, लेकिन आज के शो में दिखाई गई कहानियों से जुड़े आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें टाइम्स ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो सब भेज सकते हैं। एंड हमेशा की तरह ऑलवेज वियर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग, ऑलवेज वियर हेलमेट व्हाइल राइडिंग, ड्राइव सेफ, राइड सेफ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू ET Now Swadesh।